अब किसी ने कहा जी आत्मा होता है, आत्मा कोई चीज़ है। साइंस वाले तो लगभग नहीं मानते, उनकी किताब में कहीं लिखा नहीं, ना कोई चर्चा चलती उनके यहाँ कि आत्मा भी कोई चीज़ है, परमात्मा भी कोई चीज़ है। वो अपनी घर की आपस में चर्चा कर लें, अलग बात है, या कोई धार्मिक पुस्तक में पढ़ लें कि हाँ आत्मा भी है परमात्मा भी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा कि आत्मा परमात्मा कोई चीज़ है। तो ऐसे बात चल पड़ी, किसी ने कहा भाई आत्मा है, उसने कहा हाँ है। क्या प्रूफ है, प्रमाण दिखाओ, आँख से दिखाओ। बोले आँख से तो दिखता नहीं, तो उसका प्रत्यक्ष तो होता नहीं आँख से, तो फिर कैसे समझे? तो बोले अनुमान से। तो बोले अनुमान से कैसे समझेंगे? तो उसने कहा अनुमान में लिंग लिंगी का संबंध होता है। जैसे पंखा चल रहा है तो आप क्या समझेंगे, करंट सप्लाई है या नहीं है ना? तो करंट तो दिखता नहीं, बस पंखा घूमता है, हम अनुमान लगाते हैं भाई करंट सप्लाई है तो पंखा घूम रहा है। अभी चलते चलते बंद हो जाएगा तो हम समझ लेंगे लाइट चली गई। तो जैसे हम लिंग से उसका अनुमान कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा को पहचानने के लिए कुछ लिंग बता देते हैं, उससे अनुमान कर लो कि यहाँ जहाँ जहाँ ये लिंग हो वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ पंखा घूम रहा है, लाइट बल्ब जल रहा है, तो समझ लो करंट सप्लाई है। इसी तरह से आत्मा के लिंग है इच्छा, पहला लक्षण। क्या लक्षण? जहाँ जहाँ इच्छा हो समझ लो वहाँ आत्मा है। आत्मा लिंगी है, इच्छा लिंग है, वो प्रत्यक्ष है। मनुष्यों में इच्छा है या नहीं? थोड़ी या ज्यादा? यही तो गड़बड़। खूब सारी इच्छाएं पाल रखी हैं भाई, यही तो दिक्कत है। जितनी इच्छाएं अधिक होंगी उतने ज्यादा दुखी रहेंगे, ये सिस्टम है, नियम है। जितनी इच्छा कम रखेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। चलो ये तो प्रसंग से मैंने सुना दी, बात तो चल रही थी आत्मा की। तो आत्मा की सिद्धि के लिए आत्मा है लिंगी और इच्छा है उसका लिंग। जहाँ जहाँ इच्छा होगी वहाँ वहाँ आत्मा होगा, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। तो हो गया ना अनुमान, लिंग से लिंगी का अनुमान, धुएं से अग्नि का, इच्छा से आत्मा को। कुत्ते में इच्छा है, गधे में है, चींटी में है, बकरी में है, मनुष्यों में है, सब में इच्छा है, तो इनमें सब में आत्मा है। तो इस तरह से हम आत्मा का अनुमान कर लेंगे। अब मेडिकल वाले या ये साइंस वाले बताएं आपके मटेरियल में किस में इच्छा है किसी में? नहीं है ना, फिर आपके अंदर कहाँ से आई? अगर इच्छा है तो कोई आत्मा भी है जिसमें ये इच्छा रहती है। बिना द्रव्य, बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं होता, और कोई द्रव्य बिना गुण के खाली अकेला नहीं होता। बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं होता, साथ साथ ही होते हैं। तो इच्छा गुण है तो कहीं ना कहीं द्रव्य भी होगा, कोई ना कोई द्रव्य भी होगा जिसमें ये इच्छा रहती है। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान। तो जहाँ इच्छा हो वहाँ आत्मा है। दूसरा लिंग है द्वेष। जहाँ जहाँ द्वेष हो समझ लो आत्मा है। दो कुत्तों में एक रोटी डाल दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, झगड़ा होगा। उनमें द्वेष है तो मतलब आत्मा है। दो कारों के बीच में 10 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, फिर देखिए वो झगड़ती हैं क्या? नहीं झगड़ेंगी। क्यों नहीं झगड़ती? द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है तो उनमें आत्मा नहीं है। दो भैंसें लड़ेंगी, दो बकरियां लड़ेंगी, दो कौवे लड़ेंगे, दो कुत्ते लड़ेंगे, दो मनुष्य लड़ेंगे, उनमें सब में आत्मा है, सब में द्वेष है। तो ये दूसरा लक्षण हो गया, जहाँ जहाँ द्वेष हो वहाँ वहाँ पर आत्मा है। तीसरा लक्षण है प्रयत्न। जहाँ जहाँ स्वयं क्रिया होती है उसको प्रयत्न गुण कहते हैं। क्रिया अलग है, प्रयत्न गुण अलग है। क्रिया तो 5 कर्मों में आएगी और प्रयत्न गुणों में है 24 में, इसलिए गुण अलग है, क्रिया अलग है। प्रयत्न गुण क्रिया का उत्पादक कारण है। हाँ, जो उत्पादक कारण है वो प्रयत्न गुण है। अब मेरा हाथ यहाँ रखा है, मैं चाहता हूं मेरा हाथ ऊपर उठे, पर ये उठ नहीं रहा, क्योंकि जब तक मैं प्रयत्न नहीं करूंगा तब तक उठेगा नहीं। प्रयत्न करूंगा तब क्रिया होगी, इसलिए प्रयत्न उसका कारण है। और दूसरा कारण है इच्छा। अगर मेरी इच्छा नहीं है तब भी हाथ ऊपर नहीं उठेगा। इच्छा नहीं है तो भी ऊपर नहीं उठेगा।
अब मैंने इच्छा तो कर ली और प्रयत्न नहीं किया अभी तक, तब भी नहीं उठेगा। जब मैं दोनों काम करूंगा तब हाथ चलेगा, तब क्रिया उत्पन्न होगी। तो मैंने इच्छा भी की और प्रयत्न भी किया, अब ये हाथ ऊपर चल पड़ा। तो इस प्रकार से प्रयत्न एक तीसरा गुण है। जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां आत्मा है। और ये प्रयत्न चेतन वस्तु में ही होता है। जड़ में क्रिया तो होती है, वो स्वयं क्रिया नहीं करती, चेतन स्वयं क्रिया करता है। बस ये फर्क है जड़ चेतन में। तो आत्मा की सिद्धि में तीसरा लक्षण हुआ प्रयत्न गुण, और चौथा लक्षण है सुख का अनुभव करना। बोलिए। पांचवा है दुख का अनुभव करना। क्या आप सुख दुख का अनुभव करते हैं? तो मतलब आप में आत्मा है, या आप ही आत्मा है। जो सुखी दुखी होता है वही तो आत्मा है। तो जहां जहां हमें ऐसा प्रतीत होता है भाई ये प्राणी सुखी दुखी हो रहा है, तो इसका अर्थ है वहां आत्मा है। और जो सुखी दुखी नहीं हो रहा वहां आत्मा नहीं है। अब ये सोफा सुखी दुखी नहीं होता, ना इसमें कोई इच्छा है, ना कोई इसको द्वेष है, ना ये खुद चलने पर लग जाता है, कोई स्वयं क्रिया भी नहीं करता। तो ये सारे लक्षण इसमें नहीं है। इसका अर्थ है इसमें आत्मा नहीं है। एक छठा लक्षण है ज्ञान। छठा क्या? ज्ञान। विचार करना, सोचना, ये क्या है, ये क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, करूं या ना करूं, ये जो सोचता विचारता है, नई नई बात सीखता जाता है, इसको कहते हैं ज्ञान। तो जहां जहां ज्ञान गुण हो वहां आत्मा है। चींटी में भी ज्ञान है। चींटी जा रही है फर्श पे, आगे पानी आ गया, वो रुक जाएगी। उसको मालूम है आगे खतरा है, रुक जाओ। वो फिर रास्ता बदलेगी, वो घूम घूम के आएगी, आगे जहां भी सूखी जगह होगी वहां से घूम के जाएगी, पानी में नहीं कूदेगी। और आपकी कार चल रही है रिमोट कंट्रोल से, ड्राइवर नहीं है, रिमोट कंट्रोल से चल रही है, आगे नदी का पुल टूटा हुआ है, वो कूद जाएगी, वो नहीं रुकेगी। उसको ज्ञान नहीं, वो नदी में गिर जाएगी, पर चींटी रुक जाएगी, उसमें ज्ञान है। तो चींटी, कुत्ता, गधा, मनुष्य, पशु, पक्षी, इनमें सब में ज्ञान है। किसी में कम है, किसी में अधिक है, किसी में किसी तरह का ज्ञान है, किसी में किसी तरह का, पर ज्ञान तो है। बस जहां जहां ज्ञान हो वहां पर आत्मा है। तो इस तरह से 6 लिंगों से हमने आत्मा को पहचान लिया कि आत्मा है। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से पता चला। अगर कहीं गुण हैं तो कोई ना कोई गुणी द्रव्य अवश्य होगा, ये सामान्य तो नियम है। अब वो कौन है उसके लिए फिर वही बात आएगी कि इच्छादि लिंग तो हैं, तो इसमें कोई तत्व है ऐसा जो इन गुणों को धारण करता है। अब वो कौन है, वो फिर शब्द प्रमाण बताएगा, वो आत्मा है। तो ऋषियों ने बताया कि ये लक्षण आत्मा के हैं। तो इस तरह हमें शब्द से पता चल गया ये आत्मा है।